ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले, मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए गए। तेल अवीव, हीफा और यरूशलेम समेत कई शहरों में सायरन बज उठे। यरूशलेम में धमाकों की आवाजें। ईरान ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में कुवैती बहरिया का एक और एहलकार हलाक, तादाद 2 हो गई। ईरान के कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन पर भी हमले। फौजदान इनकलाब का दुबई में अमरीकी फौजी इज्तिमा को निशाना बनाने का दावा। कहा, हमला उस वक्त किया गया जब 160 फौजी मौजूद थे। कतरी दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। बहरीन में ईरान के ड्रोन हमले में 2 अमरीकी एहलकार जख्मी। अमरीका का यूएई, सऊदी अरब, कतर और ओमान समेत 14 खलीजी ममालिक से अपने शहरियों को निकलने का हुक्म। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारतखाने में धमाके, आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाद में अमरीकी सिफारतखाने को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले के वक्त सिफारतखाना खाली था, कोई जानी नुकसान न हुआ। रियाद में डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में भी 2 धमाकों की आवाज। अमरीकी सदर का रियाद में अमरीकी सिफारतखाने पर हमले का जवाब देने का ऐलान। सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्तरवांची का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सऊदी अरब पर वाज़ेह कर दिया, तेल तंसीबात पर होने वाले हमले में जिम्मेदार नहीं। सऊदी अरब में मौजूद तेल की तंसीबात हमारे दाव का हिस्सा नहीं। हम सऊदी भाइयों से राब्ते में हैं। गुज़िश्ता रोज दुनिया की सबसे बड़ी तेल बरामद करने वाली सऊदी बंदरगाह और तनोरा में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ था। इसराइल के ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले जारी। सेहूनी फौज का तेहरान में ईरानी टीवी के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा। सरकारी नशरियाती हेडक्वार्टर के करीब 2 धमाके सुने गए। हफ्ते से जारी हमलों में अमवात की तादाद 555 हो गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की अहलिया भी शहीद। शदीद जख्मी होने के बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। इसराइली तैयारों की लबनान में भी बमबारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों और टीवी चैनल को निशाना बनाने का दावा। सेहूनी हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 52 हो गई। 150 से ज़ायद जख्मी। इसराइल मशरिक़ वस्ता में तबाही चाहता है। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी और यूट्यूबर टुकर कार्लसन का इंकशाफ। कहा, सऊदी अरब और कतर में मोसाद के एजेंट्स गिरफ्तार हुए। मोसाद एजेंट सऊदी अरब और कतर में बम धमाके करना चाहते थे। सऊदी अरब और कतर में मोसाद एजेंट्स की गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई। इसराइल सिर्फ ईरान नहीं, कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और सबको तबाह करना चाहता है। इसराइल पूरे मशरिक़ वस्ता को अपने लिए सिक्योरिटी रिस्क समझता है। खलीजी ममालिक कभी भी अमरीका के लिए खतरा नहीं रहे। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी हमलों में 6 अमरीकी फौजियों के हलाक होने की तस्दीक की। अमरीकी सेंट्रल कमांड का खलीज ओमान में ईरान के तमाम बहरी जहाज तबाह करने का दावा। कहा, खलीज ओमान में ईरान के 11 जहाज थे, अब कोई नहीं रहा। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। कहा, जो जहाज भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेगा आग लगा दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमलों की शिद्दत बढ़ाने का ऐलान। तेहरान में जमीनी फौज भेजने का इंदिया दिया। कहा, ईरान में जमीनी फौज भेजने की जरूरत पड़ सकती है। 4 से 5 हफ्तों तक हमलों का हदफ रखा है। ईरान से असल जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई। तेहरान के तवील फासले तक वार करने वाले मिसाइल नाकाबिले मुआफी खतरा हैं। इनकी मिसाइल सलाहियत को तबाह करना पहली तरजीह है। ट्रंप का एपिक फ्यूरी हमले में ईरान के 49 सीनियर रहनुमाओं को शहीद करने का दावा। बोले, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी हथियार बना रहा था। वार्निंग दी थी, दोबारा मिसाइल प्रोग्राम शुरू न करें। तेहरान ने हमारी वार्निंग को नजरअंदाज किया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेहरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान। कहा, ईरान की मिसाइल सलाहियतों को खत्म करना चाहते हैं। पेशगी हमला न करते तो हमारा कहीं ज्यादा जानी नुकसान हो सकता था। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा, यह बहुत बड़ी जंग है, रातों रात मुकम्मल नहीं हो सकती। ईरान में मिलिट्री अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल करने में वक्त लगेगा। अमरीकी फौज को मजीद अमवात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अमरीकी जनरल डीन केन बोले, अमरीकी अफवाज ने ईरान के ऊपर फजाई बरतरी हासिल की। ये बरतरी अमरीकी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी।
खामनाई का कत्ल मजहबी जुर्म है जिसके संगीन नताइज होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया, बोले ईरान के इलाकाई ममालिक के साथ कोई जंग नहीं है। इलाकाई ममालिक को ईरान पर हमले रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव डालना चाहिए। अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान हमला करके सिफारतकारी को धोखा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मनाब में 160 कमसन तालिबात की कब्रों की तस्वीर ट्वीट की। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सईद इरवानी का भी दो टोक पैगाम, बोले ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, अपनी खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा यकीनी बनाएगा। हमारा जोहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। अमेरिका और इसराइल ने स्कूलों, अस्पतालों, रहायशी इमारतों पर बमबारी की, मासूम बच्चों, बेगुनाह शहरियों को शहीद किया। हमलों में आयतुल्लाह ख़ामनई और दीगर रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइल ने अस्पतालों, स्कूलों पर हमले किए, मरीजों और बच्चों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरानी सदर का बयान, कहा आलमी बरादरी को अस्पतालों और स्कूलों पर हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। ईरान खामोश नहीं रहेगा, आलमी जराइम पर आवाज बुलंद करता रहेगा। कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी कहते हैं ईरान ने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है, हर कीमत पर अपनी 6000 साला तहजीब का दिफा करेंगे। दुश्मन के तमाम अंदाजे गलत साबित होंगे। ईरान में अमेरिकी और इसराइली हमलों के खिलाफ बहरीन में आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव, पेट्रोल बम फेंके। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शैलें। तुर्क सदर का ईरान पर फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं हम के साथ हैं, चाहते हैं ईरान में खून रेजी खत्म हो और जंग बंदी तक पहुंचने के लिए मदद को तैयार है। खत्ते में हम कायम होने तक सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी शहरियों और मासूम बच्चों की तकलीफ देखकर हम गमज़दा हैं। सऊदी अरब ने ईरान पर हमलों के लिए ट्रंप पर दबाव नहीं डाला। वाशिंगटन में सऊदी सिफारत खाने की जानिब से अमरीकी अखबार में शाया खबर की तरदीद, कहा मुमलिकत ने हमेशा ईरान के साथ काबिल एतमाद मुआहदे के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत की है। तर्जुमान सऊदी सिफारत खाने के मुताबिक किसी भी मरहले पर अमरीकी इंतजामिया पर पॉलिसी तब्दील करने के लिए दबाव नहीं डाला। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में लिखा था इसराइल और सऊदी अरब की लॉबिंग के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले किए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कुवैत के वली अहद, ओमान के सुल्तान और शामी सदर के टेलीफोनिक राबिते, कुवैत पर हमलों से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए ओमान के सालसे के किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इसराइली हमलों ने सफारती हमले को पटड़ी से उतारा, खत्ते में बातचीत के फरोग और कशीदगी में कमी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पर ईरानी हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। बयान ने कहा यह ईरान की तारीख का अहम लम्हा है। इस तरह के नुकसान के गहरे जज्बाती, सियासी और कौमी असरात हैं। ईरानी कौम के साथ इजहार यकजहती करता हूँ। सेनेट इजलास में ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमलों की मजम्मत। ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फातह खानी। ओपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने खिताब में कहा हमारे दिल जख्मी हैं। अमेरिका पर ऐसा शख्स मुसल्लत है जो अपनी ख्वाहिशात को कानून समझता है। इमाम खुमैनी ने कहा था हम एटम बम नहीं बनाते, लेकिन आयतुल्लाह ख़ामनई के दफ्तर पर हमला करके उन्हें खानदान समेत शहीद किया गया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा ईरान और खलीजी ममालिक आपस में ना उलझें। तेहरान पर हमले की हम मजम्मत करते हैं। अफगान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों को खत्म करना होगा। हम किसी को अपना अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दो टोक ऐलान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को पनाहगाहों मुहैया कर रहा है। पाक फौज ने अफगान तालिबान को फैसला कुन जवाब दिया।
कौलतम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA के हमले नाकाबिले बर्दाश्त थे। मुसल्लह फौज ने मौत के हक में तारीख फतह हासिल की। नडर सपूतों की बहादुरी और खदमत की बदौलत आज हम महफूज हैं। सदर मुमलिकत की अमरीकी और इसराइली हमलों में आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत की मज़म्मत।